देखिए 2018 के इलेक्शन जीतने से पहले इमरान खान IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा करते थे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। ये जो कर्जे लेते जा रहे हैं और हमारे हाथ बांधते जा रहे हैं कर्जों की वजह से, क्योंकि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों को कर्जे दे के हमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। जंजीरें बंध रही हैं हमारे हाथों पे, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। और फिर हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही कि IMF के प्रोग्राम में जाने में देर की जा रही है, मगर उस वक्त के वजीर खजाना दिफा करते रहे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है। इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर इमरान खान ने असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख को वजीर खजाना लगा दिया और फिर खुद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने माना कि IMF के प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है। हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जब कि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ और वो हमारा शुरू का दौर था। और फिर खुद स्टेट बैंक ने अपनी 2018-19 की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में $6.4 अरब से गिरे, उनमें 2019 में $2.5 अरब की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से $6 अरब का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। यानी क्योंकि मईशत के साथ सियासत होती रही थी तो देर भी की और इससे पहले करेंसी भी गिराई, शरह सूद भी बढ़ाई, फिर IMF की शराइत भी मानी और खुद शौकत तरीन ने फिर बताया कि सबसे मईशत की कमर तोड़ दी गई। सूद की अदायगियों में 1500 अरब रुपए सालाना का इजाफा कर दिया गया। और फिर हुकूमत जाने के बाद भी शौकत तरीन ने बताया कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, कुछ भी नहीं किया। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली। उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। और अब आज तहरीक इंसाफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर एतराज कर रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि हमने IMF का डिक्टेशन नहीं लिया था। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका। मगर फरवरी में अदम एतमाद का खतरा वाज़े नजर आने से पहले तहरीक इंसाफ इन कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही थी, IMF की शराइत को मान रही थी और इजाफे का कह रही थी। मगर 28 फरवरी को अचानक अदम एतमाद का खतरा देखकर कीमत कम कर दी। देखिए कैसे फरवरी तक दिफा किया गया। इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं।
हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। ये तहरीक अदम-ए-एतमाद से चंद दिन पहले हो रहा था और इससे पहले भी दिफा किया गया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें बैनुल-अक़वामी होती हैं, इन आलमी मंडियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल PDL 0 कर चुकी है तो अब मज़ीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है।